बड़ी आपको बायोलॉजी वाला सर लेंगे क्लास, बायोलॉजी वाला सर जी कह रहे हैं। हाँ कल बहुत गाने सुना रहे थे। ना वो दूसरे टीचर थे, वो मैथ वाले टीचर थे। आज बायोलॉजी वाले सर क्लास लेंगे, वो कह रहे थे, वो कल हमसे कह रहे हैं सर जी हम डेली क्लास लिया करेंगे। आपने की जा से अच्छी कौन सी बात हुई? गाड़ी कहाँ नीचे खड़ी गए थे ना? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं है ना। ये बच्चा लोगों तुम्हारा पेपर बन चुका है, जो मैंने सिलेबस भेजा था आप तुम लोगों के लिए, ठीक है। 180 क्वेश्चन है, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी, ठीक है। तुम्हारे पास में चॉइस बिल्कुल नहीं है किसी भी प्रकार की, और चॉइस खत्म कर दी है। और जो पेपर जैसे पिछली बार मैंने कहा था 3 घंटे 10 मिनट में ले लेना, अब वो पेपर 3 घंटे के अंदर अंदर ले लिया जाएगा। अब जैसे मान लो सर ने अगर टाइमिंग 1:30 बजे का दिया है, ठीक है, और मान लो 1:30 बजे पेपर स्टार्ट हो गया, तुम लोग लेट आ रहे हो, सही है, तो तब भी पेपर 3 घंटे में ही छिन जाएगा। ये मत समझना कि अपन लेट आ रहा है तो अपन के लिए एक्स्ट्रा टाइम देगा, एक्स्ट्रा टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं किसी प्रकार से, ठीक है। तो कर दो। और जो पेपर मैंने अभी फिजिक्स का बनाया है, क्योंकि और सब में तो मेरे पल्ले ही पड़ता है कैसे, जो फिजिक्स का पेपर है बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है। और जो पेपर का लेवल है इससे ऊपर नीट तो जाने का है ही नहीं, वो तो मैंने पहले ही कहा है। मैं जितने भी पेपर लूंगा, जितने भी पेपर तुम लोगों के होंगे उससे ऊपर नीट नहीं जा सकता। और इसमें तुम्हारे जितने नंबर आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखो, इसमें जितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं इससे प्लस ही तुम्हारे नीट में रहेंगे, लेकिन अगर ईमानदारी से दोगे तब, ठीक है। ईमानदारी से पेपर दोगे तो जितने तुम्हारे इसमें नंबर आ रहे हैं इससे प्लस ही नीट में रहेंगे। कुछ बच्चे और भी जुड़े हैं जो पेपर दिया करेंगे, अच्छे बच्चे हैं और भी, तो ये चीजें हैं, तो मेहनत कर लो। पेपर अच्छा, काफी अच्छा बनाया है मैंने। और बायोलॉजी तो पूरी 11th की थी, 11th की पूरी बायोलॉजी का ये तीसरा पेपर है तुम्हारा, तीसरा पेपर पूरी 11th की बायोलॉजी का। और फिजिक्स अभी पूरी नहीं आ पाई है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें पूरी फिजिक्स डाल दी जाएगी 11th की। और जब इससे पहले जो इसके बाद जो टेस्ट होगा वहां तक तुम्हारा 12th भी निपट चुका होगा, 12th भी निपट चुका होगा। तो इसके बाद जो टेस्ट होगा और उसके बाद जो टेस्ट होगा, तो उसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी फुल लेंथ टेस्ट भी आए, ठीक है। फुल लेंथ मतलब पूरा पेपर ही है, ऐसा भी हो सकता है। और पेपर आएगा केमिस्ट्री का भी, कितना रह गया अभी पता चल रहा है क्या? तभी तो पता है एक सब्जेक्ट का एक टीचर होना चाहिए, 2 टीचर 3 टीचर, जब ज्यादा टीचर होते तो वो खिचड़ी बन जाती है, पता ही नहीं चलता है। अब उस टीचर से पूछो केमिस्ट्री वाले से क्या क्या हो गया, वो कुछ बताता है, बच्चे कुछ बता रहे हैं, क्योंकि किसी और ने कुछ कराया, किसी और ने कुछ कराया है, समझ में नहीं आ रहा है सिस्टम चल क्या रहा है पूरा। चलो हम लोग अगले बढ़ते हैं। सर लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिकल फाइबर की बात करी थी। पता मौर्य, ऑप्टिकल फाइबर जो हमारी है उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किस पर काम करती है? TIR कब पॉसिबल है? जब हम कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाएं। TIR कब पॉसिबल है, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाएं? चारों बच्चियों बताओ। डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगे तभी TIR पॉसिबल है। पीछे आप बताओ, मेरे पास में TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो साइन आई किसके बराबर होगा? 1/μ के, 1/μ के, ठीक है। अगर TIR हो रहा है तब
चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कल हो गया था हमसे, ये क्वेश्चन कल हो गया था। अब मुझे बताओ महानुभाव, बताओ मुझे, तुम बताओ पीछे तीनों कल आए थे, तीनों आए थे हैं? मेरे पास एक लेंस है, मेरे पास एक लेंस है, बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये R1 और ये R2। इसकी फोकल लेंथ का फार्मूला क्या है? हाँ हैं? इसकी फोकल लेंथ का तुम तीनों बताओ। हाँ क्या ये सही बोल रहा है? पीछे बताओ दोनों, क्या ये सही बोल रहा है जो ये बोल रहा है? बताओ। 1/f बराबर हाँ है हाँ ये सही बोल रहा है, बताओ पीछे। ये बात जो बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं? नहीं, 1/f बराबर मैंने बोला था अंदर μ2 है तो μ2 अपॉन μ1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन ये फार्मूला, ठीक है? ये फार्मूला सही है क्योंकि बाहर क्या है μ1, तो जो बाहर होता है वो ये, नीचे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का है वो ये, ठीक है? तो μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सही है? सही है? अब देखो ये फार्मूला ये कल ही मैंने करवाया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कल ही करवाया, तुम लोग कर भी नहीं पा रहे क्वेश्चन। अच्छा ये एकदम थी, मतलब कल पूरा लगभग टारगेट तक पहुंच गए थे हम लोग। मुझे हर एक की फोकल लेंथ बताओ। अगर सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा वही है 3/2 और बाहर एयर है, सबके बाहर क्या है? एयर, और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ठीक है? सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब देखो जरा एक बात समझना, सर इधर वाली जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 10। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20। अगर मैं इसके लिए कहूंगा, मैंने कहा हमेशा इस साइड में क्या रखना? ऑब्जेक्ट। इधर ऑब्जेक्ट तो इधर की दूरी प्लस, अगर मैं पहले की बात करूं तो 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 1 देखो पहले बेटा रेडियस यही तो आएगी, ये पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। बेटा इसका कर्व इधर ही तो है और इधर की दूरी किस में ली जाएगी? पॉजिटिव में। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/10 माइनस 1 क्या होता है 10 के बाद में? माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। R2 बताओ प्लस की नहीं माइनस? क्यों? क्योंकि सर जी इसका कर्वेचर इधर होगा, इधर वाली दूरी किस में ली जाएगी? माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 20, माइनस का यहाँ पर क्या बचा? 0.5 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। एलसीएम क्या हो गया? 20। तो क्या आ गया? 0.5 को देखो, 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। 1/2 की गुणा हुई तो ये क्या हो गया? तो f की वैल्यू क्या आ गई? 40/3 सेंटीमीटर। बात सही है? सेंटीमीटर, ठीक है? अरे इसका बताओ, तुम तीनों ही बताना है। सर इसका फोकल लेंथ बताओ कैसे निकालूंगा? सर 1/f इक्वल टू म्यू क्या है? 3/2 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 1.5 माइनस, अब बताओ R1 क्या है? 1/R1। R1 क्या है? ये प्लेन है ना, प्लेन है तो R क्या होती है? अनंत, इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी। ये माइनस प्लस
माइनस। अरे बेटा मैंने कहा ऑब्जेक्ट इधर मानना ना, इतनी बार बता चुका हूं कम से कम। ऑब्जेक्ट इधर मानोगे तो इधर का कर्वेचर इधर ही तो होगा, और इधर वाली चीज किस में ली जाएगी? माइनस में। तुम लोग पता है 10वीं में भी इसमें कंफ्यूज रहे, 12वीं में भी इसमें कंफ्यूज रहे, बोर्ड दे दिया अब भी कंफ्यूज हो कि माइनस किधर लिया जाएगा प्लस किया जाएगा। मैंने सीधा कॉन्सेप्ट बताया, बस चला जाना ही है कि जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर की दूरी माइनस, दूसरी साइड की प्लस, 36। समझे? तो इसमें इतना कंफ्यूज क्या हो जाए। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 0.5 को क्या लिख दिया, 1/2। और बेटा 1/∞ होता है 0, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आंसर क्या आ गया, 1/60। तो f की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर ये हो गई। अब फटाफट तुम मुझे इसकी निकाल के दो। इसकी इधर वाली रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। इधर वाली कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली निकालो फटाफट। ये वाला कैसे करेंगे, थर्ड वाला। थर्ड निकालो तो फोर्थ निकालो। कल संडे का होमवर्क क्या है, पतंगबाजी। पतंग उतंग मत उड़ाना बच्चों। मैं तुमसे कह रहा हूं जितने भी तुम लोग हो, जितने भी लोग हो, तुम लोग दूसरे को ज्ञान दोगे तो पता है वो तुमको ही ज्ञान देने लगेगा। तो मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, ठीक है, स्टूडेंट हो मेरे, सब बच्चे समान। मेरे कहने का मतलब ये, तुम लोग बेटा पतंग मत उड़ाना। क्यों? क्योंकि पतंग उड़ाने से पता क्या है, पशु जो पक्षी हैं उनको नुकसान होता है। मान लो किसी का पर कट जाए, हम लोग खुद सोचो अगर हम लोगों को कोई एक हाथ काट दे तो हम लोग कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो पक्षियों का है, पक्षियों का आकाश है, आकाश में उड़ोगे, उनके पर कटेंगे तो वो ठीक नहीं। उसकी तो अलग ही बात, जैसे कोई बाइक से जाता है तो उसकी घर पे मिल गया तो उसकी नहीं, आदमी की हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीजन ये, भैया ये एक बात बताओ, ये बनाया किसने, आदमी ने बनाया, तो तुम खुद मरो ना, वो पक्षी ने थोड़ा बनाया है, तो उनको क्यों दर्द दे रहे हो। बात ये है। 20 30 एक बच्चा बोला 30, इसे रफ कर दूं ऊपर वाले को। ठीक है, एकदम देखो सर जी, ये बोले सर जी 1/f बराबर, बेटा ये मैंने 3/2 तो बताया था, 3/2 माइनस 1 क्या बचा, 0.5। 1/, सर ये प्लस की माइनस, अरे बेटा मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये R1 क्या होगी, पॉजिटिव। अरे इधर की सारी क्या होती है, पॉजिटिव, इधर की क्या होती है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव लेंगे तो 1/20, और ये भी इसका भी तो कर्वेचर इधर ही होगा, तो ये भी किसकी होगी, पॉजिटिव की। ये भी किसकी है, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? तो देखो 1/2, आज जिसके समझ में नहीं आया बताओ, एलसीएम हो गया 60, यहाँ हो गया 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो है क्या बेटा, 20 और 60। इधर क्या है 20, इधर क्या है 60, 30 है कुछ। अच्छा आंसर कह रहे हो 30 है, हाँ तो ऐसे बोलो ना, ऊपर हो गया 2 और नीचे कितना हो गया बेटा, 120। आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। 20 भी गलत, 30 भी गलत, 60 से कितना आंसर आ गया, 60 बेटा। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 60 आ गया। ठीक है, 60 आ गया। अब इसका निकालो, एक बच्चा दो, अब इसका निकालो, इसका क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस की आएगी। भैया ये कौन सा है, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा प्लस की आ रही, इसका मतलब गलत है, प्लस का आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखो पीछे फिर से तुम देखो, तुम ही तीनों बताओ। सर जी मैं इसका निकाल रहा हूं, 1/f बराबर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 3/, यानी कि 1.5 माइनस 1। सर जी R1 सर जी यही तो होगी, इधर वाली दूरी किस में लेंगे, माइनस में, तो 1/- 15। इधर वाली दूरी किस में लेंगे, प्लस में, किस में लेंगे, प्लस में। माइनस तो बीच में रहता ही है इसमें, तो प्लस में लेंगे तो प्लस का 15। सर यहां से करा तो क्या बचा, 0.5। 0.5 को क्या लिख लिया, 1/2। यहां पर देखो बेटा, ऊपर नीचे 15 एलसीएम, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, तो -2/3।
30, -2/30। तो F बराबर -30/2 यानी कि क्या आ गया 15 सेंटीमीटर माइनस, ठीक है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। सर ये यहां से ये क्या कर दिया, देखो ये माइनस मैंने ऊपर ले गया था ना, नीचे 15 दोनों साइड है तो एलसीएम के ले लिया 15 के 15 में एक बार 1 एकम 1, ये बात तो मुझे बतानी नहीं चाहिए, ये तो 5 जुड़े की बात है, ठीक है, ये खुद देखो। तो यहां से ये आ गया, यहां पर बेटा मैंने देखो माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, एक बात समझो बेटा, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है 2/-3, इसका मतलब ये क्या है, माइनस का 2/3, ठीक है, माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ठीक है, नीचे से हम उठा के उसको ऊपर भी ले जा सकते हैं और ऊपर से उठा के उसको नीचे भी ला सकते हैं, माइनस का ये फायदा हो गया, ठीक है। तो बेटा अब देखो अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना पाओगे, और नहीं बना पाओगे तो इसमें गलती आप लोगों की, ठीक है। हाँ ये हो गया, चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। और मुझे उम्मीद है कि अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा वो पूछेगा, और वो इस बार जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अभी एक बच्चा है जेईई मेंस का पेपर देके आया था, मैं पूछा था तो वो कह रहा है सर मुझे एक क्वेश्चन पे डाउट है, बाकी उसके सारे लगभग क्वेश्चन है। ये फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में उतार लिया। तुम लोग पता है यहां मेंस का बैच नहीं चलता है, अगर जिस दिन एडवांस का बैच चलता उसमें तुम एक दिन बैठते तो तुम कहते इस फिजिक्स में उस फिजिक्स में यही सही है, तो तुम कहते बहुत सरल फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, समझे, तो तुम कहते बहुत सरल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो तो कतई ऊपर लेवल की होती है। दूसरा मैं बता रहा हूं, कई बार बोलो बेटा डॉक्टर बन जाओ, अगर तुम कितने भी बड़े आईआईटी से पढ़ लेना, सही है, नौकरी प्राइवेट ही करोगे, सरकारी नहीं करोगे, सही है, क्योंकि सरकार इतना पैसा देती नहीं है, मेन चीज है सरकार इतना पैसा नहीं देती, गवर्नमेंट जॉब में सरकार इतना पैसा नहीं देती, तो नौकरी तुम प्राइवेट करोगे। या तुम जितने भी आज के जमाने में जितने भी बिजनेस देखो, जितने भी बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन हैं, ठीक है, जो इस समय नए उभरते हुए लोग हैं वो सब आईआईटीएंस ही हैं, सब आईआईटीएंस हैं। तुम लोग अगर डॉक्टर बन जाओगे तो ये कम से कम तुम्हारा अपना होगा, आराम से घर पे रहोगे, सही है, एक समाज सेवा का भी इसमें मौका मिलता है। तो सबसे बेटर चीज है ये, सबसे अच्छा चीज मुझे प्रेजेंट टाइम में लगता है, सबसे अच्छा चीज है ये है। और कोई बच्चा अगर 10वीं से तैयारी करे तो 11वीं में स्कूल जाना छोड़ दे, चुपचाप पढ़ाई इसकी करे, बस छुट्टी। अगर बिल्कुल 12वीं के साथ में अपना टाइम के साथ में निकालना है तब ये चीज रहती है। मैं बहुत से बच्चे मैं ऐसे जानता हूँ, पता है तुम पता हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नवोदय छोड़ देते हैं 10वीं के बाद। देख है तुम्हारी नॉलेज में एक का ऐसे बच्चा जिसने तुम्हारा नवोदय छोड़ा हो, नहीं 10वीं के बाद नवोदय छोड़ देते हैं, 10वीं के बाद ही, 10वीं के बाद नवोदय छोड़ देंगे, पूरी प्रिपरेशन करेंगे, बस छुट्टी आराम से, वो सब तो छोड़ देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानता हूँ, इस स्कूल के एक टीचर है, मैं उनको ही जानता हूँ, उनके बच्चे ने उन्होंने 10वीं तक पढ़ा है पीलीभीत में, पढ़ने के बाद छोड़ दिया, 11वीं से बोले तैयारी करो, जैसे ही 11 में किया 12वीं के साथ ही आईआईटी पहुंच गए, छुट्टी, ये चीज़ रहती है। और ये आप उसके भी थोड़ी पहले प्लेसमेंट भी हुआ था। चलो अगले बढ़ते हैं, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सही है, ठीक है, आपको देख कर रहा है, मैं इसे बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले समझा रहा हूँ बेटा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे लिए फोकल लेंथ निकाल लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पीजीटी का क्वेश्चन है, पीजीटी तुम लोग जानते हो ना, हाँ, जो गवर्नमेंट टीचर बनते हैं ना इंटर कॉलेज में, उनको सिर्फ फिजिक्स देना पड़ता है बस खाली, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। तो फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस, एक कॉनकेव लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, प्लस लूंगा माइनस प्लस, क्यों कॉन्वेक्स, ठीक है। इन्होंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी 4/3, ये तो आपको पता भी। तुमसे कहा गया है फाइंड इट्स फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ बताओ, किसमें, पानी में, किसमें बतानी फोकल लेंथ, पानी में बतानी, ठीक है। अब हाँ
ईयर में फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। मुझे बताओ सर, हमको फोकल लेंथ किसमें बतानी है? पानी में। अब एक बात जरा सोचो, अगर मैं इसकी फोकल लेंथ निकालूं, मुझे फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है? 1/f μ2/μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r। ठीक है। अगर एयर की बात आई है, किसकी बात आई है? एयर की। एयर की बात आई है, एयर की बात आई है, ठीक है। एयर में फोकल लेंथ इसकी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? 3/2 3/-1। अरे नीचे एयर है ना बेटा, गिलास इंटू एयर, एयर का कितना हो गया? 1। और यहां से 1/r1 माइनस 1/, यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर कितना आएगा? यहां पर कितना आएगा? 1/2 1/, सही है। यहाँ कितना हो जाएगा? 0.5 0.5 का मतलब 1/r1 माइनस 1/, बेटा 2 से काटा तो 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी आई? 1/5। कितनी आई? 1/5। अरे यही तो आई है। तुमसे कहा है इस चीज को उठा के मैंने किस में डाल दिया? पानी में। किस में डाल दिया? पानी में। ठीक है। फोकल लेंथ किसमें पूछी है? वाटर में। अब जरा सोचना, ये मेरे पास में लेंस है, ये लेंस अगर पानी में पड़ा है तो बाहर क्या है? वाटर। अंदर क्या है इसमें? अरे ये तो ग्लास का बना है। और इधर भी क्या है बेटा? वाटर। अब बताओ फोकल लेंथ का फार्मूला, तो 1/f बराबर μ2/μ1। तो μ2 किसका होता है? μ2 क्या है? गिलास का। और μ1 किसका है? पानी। माइनस 1 1/r1 माइनस 1/, सर जी 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी है? 1/5। गिलास कितना हो गया? 3/2। वाटर कितना हो गया? 4/3 माइनस 1 इंटू 1/5। सही है। अब देखो सर, 3 तियां 9, 4 दूनी 8, 1/8 9/8 9/8 माइनस 1, और यहाँ कितना है बेटा? देखो 3 तियां 9, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 1/5। सर यहाँ पर लोगे तो 1/8 5, 8 पंजे 40। तो यही तो फोकल लेंथ आई इधर के। फोकल लेंथ कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो गई? सर कैसे निकाले? इधर देखो, सबसे पहले मुझसे पूछा गया फोकल लेंथ तुम्हें बताना है किसमें? पानी में। किसमें बताना है? अगर मैं पानी में फोकल लेंथ लूंगा तो फार्मूला होता है 1/f = μg/μw - 1। यही तो होता है 1/r1 माइनस 1/। क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? नहीं, इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू। लेकिन मुझे दे रखा है बेटा कि अगर मैं एयर में हूं तो फोकल लेंथ कितनी है? 10। तो मैंने क्या किया? एयर में हूं तो 10 से फोकल लेंथ से मैंने 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू निकाली और उठा के यहां रख दी, उठा के यहां पर रख दी। इससे गुणा करी, मेरी फोकल लेंथ कितनी आई? 40 सेंटीमीटर। तो अगर कोई चीज एयर में है और उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसको उठा के अगर तुम पानी में डाल दोगे तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, 40 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। सही है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगले बढ़ते। सही है, ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछे जा सकते हैं।
मैंने पीडीएफ भेज दी थी, कल तक की पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दी थी, ठीक है। हाँ, आज की और भेज दूंगा। और होमवर्क क्या चेक करना है मेरे को संडे को, मंडे को, और नहीं होगा होमवर्क तो क्या होगा, मुर्गा बनेगा रे। बता लिया काहे जी बच्चा कर रहे हो भाई? बता लिया, ठीक है बेटा। देखो, एक पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ बेटा लेंस की पावर। जैसे तुम लोग जब आंखें चेक कराने जाते हो तो तुम्हारी आंखें जब चेक होती हैं तो वो कहता है कि तुम्हारी -2 वीक है, -3 वीक है, या -0.5 है, या -0.25 है, ठीक है। तो आंखें जब चेक होती है तो दो प्रकार की पावर होती है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। जितने भी बंदे जिन्हें दूर का नहीं दिखता है वो सबकी पावर माइनस होती है। तुम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हो सबकी आंखें किसकी होंगी, जिसकी सबकी पावर माइनस की होगी। सबकी पावर किसकी होगी, माइनस की, ठीक है। सबकी पावर माइनस की होती है, ठीक है। और जो बंदे को पास का नहीं दिखता है, जो तुम्हारी मम्मी लोग हो गई, दादी लोग हो गई, ठीक, मम्मी लोग बेसिकली, दादी नहीं, मम्मी लोग है, उनकी पावर जो होती है वो बेटा में प्लस की होती है क्योंकि उन्हें पास का नहीं दिखता है। और जो तुम्हारी दादी के चश्मा लगा हुआ है, कभी देखना तुम लोगों के जो ग्रैंड मदर के या ग्रैंड फादर के जो चश्मा लगा हुआ है, उनका चश्मा देखना, उनका चश्मा बेटा कुछ जैसे ये मेरा आंख का एक चश्मा हो गया, ठीक है, एक प्रकार का ये हो गया ये, तो उनके पता है ऐसे होगा, ऐसे होता है, ऐसे होता है बेटा। ये होता है कॉन्वेक्स, ये होता है कॉन्वेक्स, और ऊपर वाला क्या होता है, कॉन्केव। उनका मिक्सचर होता है, ना तो उन्हें पास का दिखता है ना ही उन्हें दूर का दिखता है, ठीक है। अब उन्हें जैसे मान लो उन्हें जैसे पास का देखना है, अगर तुम्हें पास का देखना है तो कभी ध्यान करो, अगर तुम पास का देखोगे तो तुम यहां से ही देखोगे, यहां से जो तुम्हारी आंखों की जो रेस जा रही होंगी वो सिर्फ यहां से जा रही होंगी, इतने से, ठीक है, जितने में ये चंदा टाइप का होता है, ठीक है। तो पास का देखना है तो पास को देखने के लिए किसकी कौन से लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स, तो इतने में कॉन्वेक्स होता है। और जब तुम ऐसे दूर देखोगे तो बेटा यहां से नहीं देखोगे, फिर यहां से देखोगे। कहां से देखते हैं हम लोग, ऊपर से देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर उन्हें अगले का भी नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो वो कौन सा यूज करते हैं, कॉन्केव। तो ऊपर कॉन्केव होता है, नीचे क्या होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है, उनके ये लगा हुआ होता है। अब दूसरी चीज तुम एक चीज समझो, तुम सबको डॉक्टर बनाए, देखो ऐसे समझो सर, पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब देखो, अगर तुम्हारी फोकल लेंथ मीटर में है तब तो पावर का फार्मूला होगा 1/f, लेकिन अगर फोकल लेंथ तुम्हारी सेंटीमीटर में है तो क्या होगा, 100/f, 100/f। अब जरा तुम जरा सोचो, जैसे मैंने कहा, मुझे ले लो आप, मेरी जो पावर है आंख की, वो है -2.5 डायोप्टर, ठीक है। मेरी जो आंख की पावर है वो क्या है, -2.5। अब तुम एक बात समझ जाओ, तुम्हारे पास दो लेंस है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस, हमेशा माइनस। अगर बेटा सोचो, अगर f माइनस का होगा तो पीवी हमेशा किसका होगा, माइनस का। तो इसका मतलब ये है, अगर पावर माइनस में है तो इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव। कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस में होती है तो पावर भी क्या होगी, माइनस में। अगर पावर पॉजिटिव में है इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब जरा तुम एक बात समझो, जैसे मैंने तुमसे कहा कि मेरी जो पावर है ना, मेरी जो पावर वीक है वो है -2.5। जैसे ही माइनस आया तुम बोले सर के कॉनकेव लगा हुआ है, मेरे चश्मा कौन सा लगा हुआ है, कॉनकेव। अब बोले चलो कॉनकेव तो लगा हुआ है, बात सही है। अगर मैं इसकी फोकल लेंथ निकालूं, जो मेरे यहाँ पर चश्मा लगा हुआ है इसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो देखो डायोप्टर की जगह क्या रख दिया, -2.5, माइनस का देखो पावर की जगह क्या रख दिया, -2.5। मुझे सेंटीमीटर में लेना है तो क्या कर दिया, 100/f। अगर f करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/2.5। 2.5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, बोलो, 40 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेरे चश्मा लगा हुआ है इसकी रेडियस कितनी है, वो फोकल लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, इसका मतलब जो ये चश्मा लगा हुआ है, अभी देखो अगर ये चश्मा लगा हुआ है, ये बेटा तुम इधर से देखो,
हल्का सा इस प्रकार से देखो, हल्का सा कर्व होगा इसमें, हल्का सा क्या है, कर्व है, हल्का सा क्या है, कर्व। अगर मैं इसको, इस कर्व को पूरा करूं, इस कर्व को क्या करूं, पूरा, ऐसे पूरा करूंगा कर्व को, तो देखो फोकल लेंथ 40 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, दुगनी, दुगनी कितनी, 80। इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी मेरी, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस 80 सेंटीमीटर में से ये तो ये इधर बन गया, ऐसे ही उन्होंने 80 सेंटीमीटर का ऐसे लिया होगा, ठीक है, 80 सेंटीमीटर का इधर लिया होगा, और उसमें से ये जो काट के लेंस बना है वो मेरा कौन सा है, कॉनकेव, वो मेरा कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा कॉनकेव लेंस हो गया। तो ये अब तुम सोचो, जैसे लोग तुम कहते हो कि सर जी हमने बोले तुम फैशन में चश्मा लगाए, बोले हमारा तो 0 पावर का है, 0 पावर, पावर 0 का मतलब अगर P 0 तो फोकल लेंथ क्या होगी, इन्फिनिटी। देखो बेटा, अगर P क्या है, 0, तो F को ले जाएंगे तो 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। किसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी, जाहिर सी बात है जो प्लेन मिरर होगा, जो कैसे होगा, प्लेन होगा। बात समझ में आ रही है? जो प्लेन मिरर या प्लेन लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो जैसे ही बेटा माइनस आया तुरंत तुम समझ गए कॉनकेव, जैसे ही प्लस आया तुरंत समझ गए कॉन्वेक्स, ठीक है। फोकल लेंथ निकालना था तो P बराबर 1/f, अगर f किसमें है, मीटर में, अगर f किसमें है, सेंटीमीटर में, तो P बराबर क्या हो गया, 100/f, P बराबर क्या हो गया, 100/f, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा बेटा दो प्रकार के मिरर लेंस होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ो। देखो बेटा यही मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये कन्वर्जिंग और ये, कोई बच्चा होता है ये डाइवर्जिंग की तरह कब काम करेगा, कल सो रहे थे तुम लोग, पता है एक चीज पर तुम लोग जरा सोचो, मैं तुमको बताऊं, जब मैं प्रिपरेशन करता था, तुम लोग वास्तव में सीरियस नहीं हो, मैं दूसरे अपनी बता रहा हूं, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो एक टेस्ट में क्या हुआ ना, मेरे नंबर कम आ गए, ठीक है, एक टेस्ट में मेरे नंबर कम आए, और नंबर कम आए मुझे इतना दुख हुआ था, मैं कम से कम 1-1.5 घंटे रोया था उस चीज को लेके कि मेरे नंबर कम क्यों आ गए। और तुम लोग टेस्ट देने ऐसे आते हो जैसे पता नहीं कोई नाश्ता बट रहा हो, शादी में जा रहे हो, आराम से कहते यार मस्त कहते, बिना तैयारी के वजह से, ठीक। आपको डेडिकेट होना ही पड़ेगा, अगर नहीं होगे तो आपकी साल खराब हो जाएगी, ठीक है। इस साल का महत्व जो होगा आपके लिए वो अगले चल के होगा। और सीधी बात मैं तुमसे कह रहा हूं, सीधी बात कह रहा हूं, अगर तुम 1 साल नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम तुम अपना 1 करोड़ का घाटा कर रहे हो, कम से कम, सही है। क्योंकि जैसे मान लो तुम्हें मान लो 30 साल तक डॉक्टरी करनी है, तुम 1 साल नहीं पढ़े तो कितने साल तक करोगे, 29 साल तक, और वो लास्ट के साल में तुम 1 साल में कितना रुपया कमाओगे, उतना कम नहीं कमाओगे, अब उतना क्या कमाओगे, कम कमाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे समझो, इसका मतलब ये हो गया तुम नहीं पढ़ के हर महीने 10 लाख का घाटा कर रहे हो, कम से कम, समझ रहे हो? तुम्हारी अगर तुम 1 महीने नहीं पढ़ रहे तो तुम्हारा कितने घाटा हो रहा है, 10 लाख का, कम से कम 10 लाख का घाटा हो रहा है अगर 1 महीने नहीं पढ़े तो, ठीक है। दूसरी चीज एक है बेटा, इस बार मुझे लग रहा है कम से कम नीट में 30 लाख बच्चा फॉर्म डालेगा, 30 लाख स्टूडेंट अपियर होगा नीट के एग्जाम में। अगर तुम ये समझो, अगर तुम 1 दिन नहीं पढ़ते हो, 1 दिन नहीं पढ़ते हो, तो कम से कम तुम 10,000 बच्चों से पीछे हो जाते हो, ठीक है। और अगर तुम 1 दिन पढ़ते हो, ठीक है, तो आगे हो जाओगे। क्योंकि अब देखो शादियों का सीजन आ रहा है, फरवरी आ रही है, हर दिन शादी होगी, ठीक है, और हर दिन तुम शादी में जाओगे, ये है तो ज्यादा। हाँ, मैंने तुमसे एक बात बेटा, अगर जिंदगी में सफल हो, अगर जिंदगी में तुम सफल हो तो तुम्हारी पूंछ होगी, पूंछ मतलब लोग तुम्हें पूछेंगे, ठीक है।
अगर तुम सफल हो तो लोग तुम्हें पूछेंगे, और असफल को तो घर वाले भी धक्का मारते हैं। सब तुम्हारे हाथ में अभी से, ठीक है। तो बेटा मैंने कहा कॉनकेव, कॉनकेव में देखो क्या होगा, डाइवर्जिंग, फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। अच्छा मैं तुम्हें बता रहा था बेटा, ये पता है डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव तब करेगा जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, कम, कब कम। अब देखो बच्चों, मान लो मेरे पास में बहुत सारे पतले लेंस हैं, बहुत सारे पतले लेंस हैं, ठीक है। अगर मेरे पास बहुत सारे पतले लेंस हैं, उन लेंसों को मैं जोड़ के इकट्ठा कर दूं। जैसे मान लो मैंने एक लेंस ये f1, दूसरा लेंस ये f2, एक लेंस और जोड़ा f3, ऐसे कितने भी जोड़ते रहो, ठीक है। इन सबको मिला के अगर मैं एक लेंस बनाऊं, या इन सबको मिला के जो एक लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ होगी, इन सबको जोड़ते चले जाओ, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। ऐसे जोड़ते चले जाओ, सभी की सबको जोड़ते चले जाओ, ठीक है। 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 ऐसे जोड़ते चले जाओ। इन सबको अगर तुमको मिलाना है तब, ठीक है, मिला के क्या बनाना है, एक लेंस बनाना है, एक लेंस बनाना है मिला के। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फार्मूला होता है वो तुम्हारा देखो ये है, F बराबर, वहां पर सिर्फ दो लेंस थे तो 1/f1 प्लस 1/f2। अगर 3 होते तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और ज्यादा होते, जितने ज्यादा होते उतना हम यहां से देखो उतना हम जोड़ते चले जाते हैं। अब देखो हम एक चीज जानते हैं सर 1/f1 1/f किसके बराबर होता है, पावर के, किसके बराबर होता है, पावर के। तो अगर मैं सबकी कॉम्बिनेशन ऑफ पावर लूं, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, तो देखो 1/f1 क्या हो गया, P1, 1/f2 क्या हो गया, P2, ठीक है। इस प्रकार से सारे की, अगर मेरे पास 3 लेंस हैं तो तीनों लेंसों को जब मैंने मिलाया तो पावर तुम्हारी क्या हो जाएगी, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। अगर मैं मैग्निफिकेशन करूं कॉम्बिनेशन का, हाँ, अगर मैं मैग्निफिकेशन करूं कॉम्बिनेशन, सर मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास में एक लेंस है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को दुगना कर देता है और दूसरा है वो तिगना कर देता है। तो अगर दोनों को पास पास मिला दूंगा तो दोनों मिला के उस ऑब्जेक्ट को कितने गुना कर देंगे, तो पहला दुगना कर रहा था तो 2, दूसरा तिगना कर रहा था तो 3, तो 3 दूनी 6, कितना कर देंगे, 6 गुना कर देंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन की मल्टीप्लाई हो जाती है, मैग्निफिकेशन की हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब तो मुझे एक बार बताना, इसमें सोच के बताओ कि सर अगर मेरे पास में एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ मान लो 15 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ मैंने दी थी। मैं कहूं बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ इन दोनों को मिलाऊंगा तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/, क्या ये सही लिखा है, क्या ये सही लिखा है मैंने, 1/f1, f1 15 थी, f2 क्या है 20, क्या ये सही लिखा है। अरे बच्चों ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, तो यहाँ कौन माइनस कौन लिखेगा, अरे इसकी फोकल लेंथ क्या होती है माइनस, तो माइनस कौन लिखेगा, माइनस भी तो आप लोग लिखोगे, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 60, कितना आ गया, 15 के 4 बार, यहाँ 3, 1/60, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई इसकी, 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई, सही है 60 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को मिला के मैं पावर पूछता, क्या पूछता, पावर, इन दोनों को मिला के अगर मैं पावर पूछता तो सर पावर क्या हो जाएगी, देखो कॉम्बिनेशन कितनी आई 60, तो पावर हो जाएगी सेंटीमीटर में है तो 100/60, 0 से 0, 2 3 6, 2 पंजे 3 से काटो, 3 एकम 3 छक 18, बस इतना लिख दो, डायोप्टर।
प्लस में आई है ना, किस में आई है? प्लस में। जाइए, किस में आई है? प्लस में। इसका मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? कॉनिकेव की कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स, क्योंकि फोकल लेंथ किस में आई है सर? पॉजिटिव में। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? कॉन्वेक्स की तरह। एक बात बताओ, ऐसे करीब चिपके हुए हैं, ठीक है, थोड़ी सी डिजाइन गलत हो गई है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या होगी? ऐसे ही बताओ बिना कॉपी पे लिखे। 3.33 क्या होगी? अरे सब ये 1/10 प्लस 1/10, क्या एक भी माइनस होगा क्या? तो नीचे एलसीएम 10 ऊपर 3, ये 1/f ही तो होता है, तो f बराबर 10/, क्या आ गया? मुझे बताओ, अगर मैं लेंसेस को आपस में जोड़ता हूं तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम। पहले तो 10 थी, 10 के 3 जोड़ दिए, अब कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या हो गई? 3.33। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पावर क्या होता है? 1/, अगर f कम होगा तो पावर अपने आप क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पावर इंक्रीज कर जाएगा। और बताओ, बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। कितनी होगी? नहीं, अभी तो कोई निकल नहीं पाया। कितनी होगी? एक। सही है। अरे ये प्लस और ये एलसीएम कितना आया? 20। एलसीएम कितना आया? 1 और -1, तो f की वैल्यू कितनी आई? 20/0, यानी कि कहाँ 0 गया? अनंत आएगा। कितना आएगा? अनंत आएगा। क्या आएगा? अगर अनंत आया, अगर अनंत, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्लेन लेंस। प्लेन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्लेन लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। सही है, ऐसे होता है। चलो आगे बढ़ते। हाँ बेटा, अगला देखो, अगर ऐसा हो, अभी तो सब तुम बोले कभी दोनों आपस में चिपटे हुए हो, अगर मान लो मेरे पास ऐसा हो कि एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? x। इसकी फोकल लेंथ यदि f1 है और इसकी फोकल लेंथ क्या है? f2। तो इनका कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा? इनका कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, तो इसका कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/f1 + 1/f2 - x/f1 × ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फार्मूला ये होता है 1/f1 + 1/f2, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, अगर दोनों लेंसों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिया हो, तो अगर दोनों लेंसों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिया है तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 - x/1/f1 × f2। अब एक बात बताओ सर, अगर मैं लिखूं 1/f1 को क्या लिख सकता हूं? P1, इसको माइनस, यहां पर देखो P1 × P2 × x, और ये क्या हो गया? पावर।
अगर दो लेंसों के बीच में डिस्टेंस x हो, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो x, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 इंटू x। आगे बढ़े। देखो ये आ गया, ठीक है, और मैग्निफिकेशन वही रहेगा m1 इंटू m2। एक क्वेश्चन करो। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो सर कन्वर्जिंग एक है डाइवर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, और उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, और दूसरा क्या है डाइवर्जिंग, उसकी क्या होगी माइनस। तो सर जी 1/5 प्लस 1/-10, अरे यही तो कॉम्बिनेशन हो गया, 1/f1 प्लस 1/f2, यही तो कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना हो गया 10, तो 2 माइनस 1, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आई है नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा कॉन्वेक्स की, ठीक है। सरल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, यही तो है सर जी। अरे बेटा कन्वर्जिंग लिखा है ना यहाँ पर 5, डाइवर्जिंग लिखा है यहाँ पर 10, डाइवर्ज है तो माइनस, कन्वर्ज है तो प्लस, छुट्टी। ठीक है, अगले बढ़े। सरल क्वेश्चन, अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन ये बताओ, इसमें कहा गया बेटा मेरे पास में 2 लेंस हैं और कैसे हैं, कॉन्वेक्स है। इक्यू कॉन्वेक्स का मतलब है समान है, और दोनों ऐसे पास पास में रख दिए, कॉन्वेक्स ही तो हैं। दोनों की फोकल लेंथ कितनी है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है। 0.2 है, इसकी 0.2 है, और सॉरी पास पास नहीं रखेंगे, इन दोनों के बीच में कुछ क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो है 0.5, ये 0.2, ये 0.2। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या होगी, तो फार्मूला वही लगेगा 1/f इक्वल टू 1/, प्लस 1/, माइनस x अपॉन f1 इंटू, बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव में ली जाएगी नेगेटिव में, पॉजिटिव में, तो 0.2 प्लस 1/0.2 माइनस 0.5 बटे 0.2 इंटू 0.2, ठीक है।
देखो इसको जब जोड़ोगे 2/0.2, 2/0.2 सर यहां पर करेंगे 0.2 की 0.2 से गुणा करो, बताओ कितनी वैल्यू क्या कौन होगा? 0.04 है 0.04 0.04 ठीक है। हाँ तो 0.5/0.04 बेटा पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या लग जाएगा? पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या लग जाएगा? 2 से काटा क्या आया? 10, 4 से कटेगा क्या? 4 से कट जाएगा। हाँ सर जी, अरे 4 से कटेगा तो क्या बचेगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 12 पॉइंट, आंसर क्या आया? माइनस का 2 पॉइंट, ये 1/f का मान आया 1/, तो f बराबर हो जाएगा 1/2.5, ठीक है। ज्यादा करो तो पॉइंट हटाओ 0 लगा दो तो क्या आएगा? माइनस का 0.4 मीटर, माइनस का 0.4, अरे माइनस 2.5 आया, 1/f बराबर माइनस 2.5, ठीक है। ये तो कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगा है, ये कॉनकेव की तरह सही है, कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगा है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी। ठीक है, अगले बढ़े। जो तुम्हारा टेस्ट है वो सैटरडे को है, ठीक है। मतलब आज के दिन तुम्हारा टेस्ट होगा, इस समय तुम्हारा टेस्ट चल रहा होगा। फिजिक्स पूरी आएगी, फिजिक्स पूरी ना आई सैटरडे को है। ऐसी हमारे मैंने लिखे थे, मैं सिलेबस भेज दिया। तुम लोग आधे को एक तरफ भेज रहे थे, सिलेबस क्या था? तो वो कहता है सर जी तुमने कुछ बताया था, वो कह रहा तुमने कुछ बताया था। मैं लिया ये लिखा था, ले लो। बता दिया आगे बढ़ो। क्वेश्चन करो। बेटा इधर देखो, मेरे पास ये क्वेश्चन जो कहा गया है, इसमें क्वेश्चन ने कहा मेरे पास प्लेनो कॉनकेव, यही तो प्लेनो कॉनकेव है। एक जो प्लेनो कॉनकेव है, इधर की इसकी रेडियस कितनी है? 20। इसने कहा मेरे पास एक और प्लेनो कॉनकेव है, ये प्लेनो कॉनकेव हो गया। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 30, और कहा दोनों को पास पास रख दिया। मेरे कहने का मतलब है एक इसके पास में ऐसे कोई प्लेनो कॉनकेव है, एक और प्लेनो कॉनकेव है। अगर इसको पास पास लाओगे तो कुछ ये ऐसे हो जाएगा, और इसके बीच में क्या भर दिया? पानी। बीच में क्या भर दिया? नहीं, कोई लिक्विड भर दिया है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2/3। और इधर जिससे ये बना है उसका कितना है? 3/2। तो बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ, सही है? अब बताओ कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले तुम इसका इसकी फोकल लेंथ निकालो f1, इसकी निकालो f2, और इसकी निकालो f3। सबकी अलग अलग फोकल लेंथ निकालो।
फोकल लेंथ का फार्मूला सबको पता ही है। बड़े आगे चलो बताते हैं, तुम्हारे उसकी बात नहीं। देखो तुम लोग सॉल्व ही नहीं करना चाहते, इधर देखो, ये बताओ सॉल्व कर लोगे तो रुकू मैं 1 मिनट को। देखो एक बार देखो बेटा, यहां पर कितने लेंस है? 3 लेंस है। इधर देखो, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस, और तीनों साथ साथ रखे गए हैं। तो जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होगा वो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/, तो सबसे पहले मैं अगर f1 निकालूं, क्या निकालूं? तो बेटा देखो 1/f1 फार्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 1, ठीक है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका ग्लास का? 3/, यानी कि 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1.5 माइनस 1। अरे बाहर तो एयर है ना, बाहर क्या है? तो एयर का नीचे क्या हो जाएगा? 1। अब देखो सर जी, इस वाली सरफेस की अगर मैं बात करूं, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इंफिनिटी। क्या होगी? इधर वाले की प्लस की माइनस? प्लस। क्या होगी? तो माइनस का 1/20, माइनस का 1/। अब देखो ऊपर क्या बचा? 0.5, 0.5 मतलब 1/2। ये हो गया 0 माइनस 1/। तो बेटा यहां पर क्या आया? माइनस का 1/40। तो f1 का मान ही क्या आया? -40। अब मैं बात करूं इस वाले की, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2/3। तो अगर मैं इसकी बात करूं 1/f2 बराबर 2/3 माइनस 1। अब देखो बेटा, ये जो रेडियस है 20, ये किसकी ली जाएगी? प्लस की। अरे इधर वाली चीज किसकी ली जाएगी? प्लस की। तो 1/20 माइनस इसकी रेडियस किधर ली जाएगी? माइनस की। तो 1/- का 30। इसमें से घटाओगे, 2/3 में से 1 घटाओ, तो आंसर आएगा माइनस का 1/3। यहां पर एलसीएम माइनस माइनस प्लस, एलसीएम कितना हो गया? 60। 2 के 60 में, 20 के 60 में 3 बार, 3 एकम, और यहां 2, तो ऊपर 5 और नीचे 180। तो F2 की वैल्यू क्या आई? -180/5 से काटो, 5 तिया 5 छक्का 30, माइनस का 36 सेंटी। अब किसकी बात करें फिर से? इसकी बात। अगर सर मैं इसकी बात करूंगा तो 1/f3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से कितना है? 3/, यानी कि 1.5 माइनस 1। अब देखो ये वाली जो रेडियस है, प्लस में माइनस में? माइनस में। तो 1/-30, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पर ये प्लेन है, सॉरी ये क्या बना हुआ है? इसकी रेडियस क्या हो गई बेटा? इंफिनिटी। क्या हो गई? 1/∞ 0 हो गया। ऊपर किया तो ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर आ रहा है, हाँ ऊपर आ रहा है 1/2, और यहां माइनस का 1/, तो F3 की वैल्यू फिर से कितनी आ गई? माइनस का, ठीक है। अब तुम सबको ले लो, अगर तुम कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ लोगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। 1/f1 कितना है सर जी? -40। ये कितना है? 1/-36। ये क्या है? 1/,
-60। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का इस बार मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन। दो नहीं, ये नहीं पूछेगा तो दो को मिला के पूछ लेगा। ठीक है, ये दो से तीन हो जाएंगे। ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट कराएं। ठीक है, बता लिया, कर लेना उसका, बताना मुझे आंसर बाद में क्या आएगा। ये किसी ने कर लिया तो बताओ सर क्या। इसका आंसर इसका पता नहीं बेटा, मैंने भी सॉल्व किया। आंसर सही में मुझे पता नहीं तो बता देता हूँ। मुझे इवन मैं यहाँ जितने तुम्हें क्वेश्चन करता हूँ मुझे किसी का आंसर नहीं पता होता है। हो गया, बढ़िया अगले उतार दिया था। ठीक, अब देखो बेटा, लेंस की हम लोग कटिंग करते हैं। एक बात सोचो, अगर तुम किसी लेंस को काट दोगे, देखो ये सर मान लो मेरे पास में पहले एक लेंस ऐसा है और इसकी फोकल लेंथ क्या मान ली f। पहले मेरे पास लेंस ऐसा है, इसकी फोकल लेंथ क्या मान ली f। अगर इसको बीच से मैं काट दूं, इसको बीच से काट, अगर इसको मैं बीच से काट दूंगा तो बेटा देखो एक ऐसा हो जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। और इसकी फोकल लेंथ, इधर वाले की फोकल लेंथ 2f और इधर की फोकल लेंथ 2f। ठीक है, अगर किसी लेंस को मैं बीच से काट दूंगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, दुगनी। अब देखो कैसे, जो अगर मैं इन दोनों को वापस मिला दूं, इन दोनों को वापस, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी थी 2f और उधर की भी फोकल लेंथ कितनी थी
2f, वापस से 2/2f, तो f की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, f आ गई। यानी कि अगर मैं किसी लेंस को बीच से काट देता हूं तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2f। फिर मैं उसको चाहे ऐसे जोड़ूं तो दोनों की कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ तब भी f, ऐसे जोड़ूं तब भी क्या रहेगी, 2f, वो f। लेकिन अगर अलग अलग देखूंगा तो अलग अलग दोनों की फोकल लेंथ कितनी होगी, 2f। सही है। मेरे कहने का मतलब है अगर मैं किसी लेंस को बीच से काट दूं तो उस साइड की फोकल लेंथ 2f और इधर की भी 2f, और इसको चाहूं तो मैं ऐसा उल्टा करके लगा दूं, चाहे दोनों को ऐसे उल्टा करके लगा दूं, तब भी उल्टा करके लगाऊंगा तब भी दोनों की कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ f, कैसे भी लगाऊंगा तब भी फोकल लेंथ क्या है, f। लेकिन अगर अलग अलग फोकल लेंथ देखूंगा तो इसकी भी 2f और इसकी भी 2f। ठीक है, ये फोकल लेंथ। दूसरी चीज, अगर किसी लेंस को तुम बीच से काटोगे, अगर मेरे पास में ये लेंस था, मैंने इसे बीच से काट दिया तो इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। मैंने कहा मेरे पास में ये लेंस था, बीच से काट दिया तो ऊपर यही तो बचा, इधर वाला ऐसा पार्ट बचा, देखो बीच से काट दिया तो यही तो बचा। तो पहले भी अगर पूरे की फोकल लेंथ f थी तो अब भी फोकल लेंथ f ही रहेगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, इसको ऐसे लिया और इसको ऐसे लगा दिया, देखो ऐसे बना दिया 2 मीनार, तो दोनों को मिला के जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, f/2। लेकिन अगर दोनों को मिला के ऐसे कर दिया इस प्रकार से, अब इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव। अरे इसकी भी फोकल लेंथ f और इसकी क्या हो जाएगी, -f, क्योंकि ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा और ये कॉनकेव की तरह। कॉनकेव की तरह बिहेव क्यों करेगा, तुमको पता है, बीच में अगर पतला होगा तो कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव, साइड में मोटा है तो कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो यहां पर ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स और ये तुम्हारा है कॉनकेव। तब जो फोकल लेंथ हो जाएगी तब कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। अगर कटिंग होगी तब लेंस को अगर हम लोग काटेंगे तब ऐसे हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं लेंस की सिल्वरिंग कर दूं, सोचना, वैसे इस पर क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर ही है। अगर मैं इसकी सिल्वरिंग कर दूं, लेंस में क्या कर दूं, सिल्वरिंग। देखो सिल्वरिंग कैसे, मेरे पास एक लेंस था और उस लेंस को मैंने इधर सिल्वरिंग कर दी, मतलब इधर मैंने लेप लगा दिया। ठीक है, लेप लगा दिया यानी कि सिल्वरिंग कर दी। अब तुम जरा देखना, अगर कोई भी रेज इससे जाएगी तो ऐसे एंट्री मारेगी, इससे टकराएगी और फिर कहां आ जाएगी, वापस आ जाएगी, ऐसी तो आएगी। तो मैं अगर इसको बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं, इस लेंस को बनाया ऐसे, और ये वाली कौन सी सरफेस है, सिल्वरिंग वाली सरफेस। ठीक है, अब देखना, पहले रेस किससे गुजरी, इस लेंस से गुजरी, उसके बाद में किससे टकराई, सिल्वरिंग से। फिर जब वापस जाएगी तो वापस लेंस से भी जाएगी। तो लेंस से कितनी बार रेस पास होगी, 2 बार। लेंस से जो रे पास होगी वो कितनी बार होगी, 2 बार पास होगी। और अगर लेंस से 2 बार पास हो रही है, अगर मैं इसकी फोकल लेंथ को f बोला और इसकी फोकल लेंथ को f, तो जो ये होगी वही ये, लेकिन सिल्वरिंग की फोकल लेंथ को क्या बोला, f है। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन देखा जाए तो 1/f बराबर 1/f प्लस 1/fl प्लस 1/f। दोनों को जोड़ा तो 2/f प्लस 1/f है। तब जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगी वो तुम्हारी हो जाएगी ये। सर यहां पर देखो, एक बार जब रेस जाएगी तो एक बार इस लेंस से गुजरेगी, फिर किससे टकराएगी, सिल्वरिंग से, अरे सिल्वरिंग भाई सरफेस से टकराएगी, और फिर कहां आएगी, वापस। तो जब इससे जा रही है तो 1/f, लेंस से हो गई तो 1/fl और फिर से 1/f। इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2/f प्लस 1/f। तो अगर कभी भी लेंस में सिल्वरिंग की हुई है
तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा वो 1/f इक्वल टू 2/f प्लस 2/f प्लस 1/fl, जहां fl किसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ये किसकी है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अरे वो सिल्वर कर दिया तो क्या हो गया, मिरर। और f जो फोकल लेंथ इसमें मैंने कर रखी है, ये फोकल लेंथ किसकी है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। किसकी है, लेंस की फोकल लेंथ है। ठीक है, तब अगर सिल्वरिंग कर दोगे तो 1/f प्लस 1/fl प्लस 1/f जोड़ा तो 2/f प्लस 1/fl किसी भी रेस में। एक बार रेस जाएगी लेंस से जाने के बाद टकराएगी मिरर से और फिर वापस आ जाएगी। कर लिया। ठीक है, देखो लिखा हुआ सब कुछ है। मैं बात कर रहा हूं प्रिज्म की, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तुम प्रिज्म के बारे में देखो बेटा, देखो प्रिज्म जो होगा, सबने प्रिज्म देखा है। प्रिज्म इस प्रकार का होता है, जैसे पिरामिड है, पिरामिड ही तो तुम्हारे प्रिज्म है। गीजा के पिरामिड देखे, अरे टीवी में देखे हैं, ठीक है। तो गीजा के पिरामिड ही क्या है तुम्हारे, प्रिज्म। अब देखो बेटा, प्रिज्म में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। एक चीज है जिसे हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल, और प्रिज्म एंगल को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। प्रिज्म एंगल में एक चीज याद रखना, मान लो अगर यहां पर रेज ऐसे आई, ऐसे जाने के बाद ऐसे निकल गई, ठीक है। तो रेज जिन दो सतहों को काट रही है, एक इसको काट रही है और एक इसको, ऐसे इसमें एंट्री मार रही है, इससे निकल रही है, तो जिन दो सरफेसों से एंट्री मारती है और निकलती है, उससे बनने वाला जो एंगल होगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल। जैसे मान लो मेरे पास में अगर कोई प्रिज्म, अभी भी यही प्रिज्म है, लेकिन रेज ऐसे आई, ऐसे पड़ी और ऐसे निकल गई, इस प्रकार से निकल गई, तो अब जो मेरा प्रिज्म एंगल होगा वो ये ना होके ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिज्म एंगल। ठीक है, प्रिज्म एंगल जो होता है जहां से रेज एंट्री मार रही है और जहां से रेज निकल रही है, तो उन दोनों प्लेनों से जो मिलके एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे किससे डिनोट करेंगे हम लोग, म्यू से। आपने जब 10th 12th रहा होगा तो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे होंगे, प्रिज्म ऐसे लेते होंगे, सातों कलर उससे निकल रहे होंगे, तो इन्हें पिने लगाई होंगी, ठीक है, पिन लगाते हैं हम लोग हैं, वो क्योंकि प्रिज्म बहुत सस्ता आता है, 30-40 रुपए का प्रिज्म मिल जाता है, तो स्कूल वाले ले जाते हैं करने के लिए, आराम से करते हैं। चलो अब इसके बारे में बेटा ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज समझना, अगर मैं डेविएशन की बात करूं,
अगर मैं डेविएशन की बात करूं, ठीक है, डेविएशन क्या होता है, जैसे मान लो सर रेज ऐसे आई, जब रेज आई तो इसने कहीं ना कहीं नॉर्मल बनाया होगा भाई, जहां पड़ती है वहां क्या होता है नॉर्मल। इस एंगल को तुमने क्या मान लिया आई, फिर रेज ऐसे निकल गई, रेज ऐसे निकली, जो नॉर्मल से एंगल बनाया उसे क्या मान लिया R1। जहां पर रेज पड़ी वहां पर भी तो एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। अब देखो यहां से इस नॉर्मल से एंगल क्या मान लिया मैंने R2, फिर रेज जो होगी वो ऐसे निकल गई, तो ये नॉर्मल से जो एंगल बनाया उसको क्या मान लिया मैंने E, ठीक है, इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल R1 R2। अब यहां पर अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म देखूंगा तो यही तो मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ये क्या होगा मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर बेटा मैं डेविएशन देखूं, डेविएशन, डेविएशन क्या होता है, देखो अगर यही वाली रेज सर, जो ये रेज है, अगर ये रेज सीधे जाती, मान लो ये नहीं होता तो ये रेज कुछ ऐसे ही तो जाती, ऐसे जाती, और अगर इधर वाली सरफेस ऐसे ही होती तब भी ये रेज बिल्कुल सीधी जाती। तो यहां पर रेज यहां से इधर गई तो इस डेविएशन को क्या मान लिया लैम्डा 1, ठीक है, डेल्टा 1, कुछ भी करो। यहां पर रेज ये सीधी इधर जाती लेकिन यहां से इधर हो गया, इससे वो क्या मान लिया डेल्टा 2। अगर मैं टोटल डेविएशन देखूं तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो गया। अब तुम जरा देखना सर, अगर मैं इसकी बात करूं कि बताओ सर मेरा ये लैम्डा 1 है तो है कितना, ठीक है, ये लैम्डा 1 मेरा कितना है। अब जरा सोचना बेटा, ये रेस सीधी है, मेरे पास में ये है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, सेम क्यों होंगे, क्योंकि ये भी रेस सीधी, ये भी रेस सीधी, ठीक है, तो ये दोनों कैसे होंगे सर सेम होंगे। इसी प्रकार से समझो, ये है आई, ये क्या है आई, और ये भी पूरा क्या होगा आई, क्योंकि देखो ये भी सीधी और ये भी सीधी, तो ये पूरा कितना है बेटा आई, आई में से क्या निकाल दूं R1, तो मुझे क्या मिल जाएगा डेल्टा 1। अरे ये तो निकालना है, देखो ये पूरा कितना है आई, क्यों, क्योंकि ये आई तो ये भी आई में से R1 निकाल दिया तो यही तो बचा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई आई माइनस R1, सही है। अब तुम इसमें आओ, जरा सोचना बेटा, मुझे ये निकालना है, ये वाला, ये R2 तो ये भी क्या है R2, और ये पूरा कितना है E, तो इस E में से अगर ये R2 घटा दूंगा तो मुझे यही तो मिलेगा, तो यहां पर ये हो गया E माइनस R2, सही है। अगर मैं नेट डेविएशन देखूं सर तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो I प्लस E ऐसे ही माइनस कॉमन लिया तो क्या आया R1 प्लस, तो जो मेरा प्रिज्म के अंदर डेविएशन आया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ये डेविएशन किसके कारण आता है, प्रिज्म के कारण, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, इससे मतलब नहीं, ठीक है। दूसरी चीज समझो, मुझे बताओ बच्चों, एक बात जरा बताना सर, कोई चीज किसी सरफेस पर नॉर्मल है, इसका मतलब कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। मुझे बताना ये नॉर्मल ही तो है इस पर, यानी कि सर ये एंगल कितना है 90, ये 90 तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस R2, अरे ये क्या हो जाएगा 90 माइनस R2। इसी प्रकार से बेटा देखो, ये पूरा एंगल भी कितना है 90 में से R1 गया, क्या गया R1, तो ये क्या बचा 90 माइनस R1, सॉरी 90 माइनस R1। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये है A, ये है 90 माइनस R1, ये है 90 माइनस R2, तो मैंने कहा 180 बराबर 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस A,
तो 180 90 90 कितने हो गए 180 R1 माइनस R2 प्लस 180 से 180 कट गया। तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा इसका मतलब R1 प्लस R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं A लिख सकता हूं। ठीक है R1 प्लस R2 की जगह अपन क्या लिख सकता है A। ठीक है A हो गया। अगर मैं बेटा मिनिमम डेविएशन की बात करूं फॉर मिनिमम डेविएशन बेटा मिनिमम डेविएशन की एक कंडीशन ये होती है कि I बराबर किसके हो E के। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है कि I किसके बराबर हो E के। I E के बराबर हो और R1 किसके बराबर हो R2 के। सही है R1 बराबर R2 मैंने क्या मान लिया R मान लिया। अगर मैं यहां पर देखो R1 की जगह भी R रखूं R2 की जगह भी R। ध्यान रखना सर प्रिज्म में अगर डेविएशन आए तो डेविएशन क्या होता है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अगर R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म। लेकिन अगर मिनिमम डेविएशन पूछें आपसे तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ये होती है I हमेशा किसके बराबर होना चाहिए E के और R1 किसके बराबर होना चाहिए R2 के। तो मैंने R1 को किसके बराबर मान लिया R2 के और बराबर क्या मान लिया R। अगर मैं यहां रखूंगा तो R प्लस R बराबर क्या हो गया A यानी कि 2R बराबर A यानी कि R बराबर A। सही है। अब मैं यहां पर रखूं यही वैल्यू पूरी यही वैल्यू अगर मैं यहां पर रखूं देखो कैसे सर कि I ये क्या है I की जगह पर तो I रहने दूं E की जगह पर भी क्या रख दूं E की जगह पर क्या रख दूं I। अगर मैं यहां लैम्डा मिनिमम लूंगा लैम्डा मिनिमम की मतलब है I ऐसे ही E की जगह पर भी क्या रख दिया I और R1 की जगह भी R और R2 की जगह भी क्या रख दिया R कर दिया। यहां क्या हो गया बच्चों 2I यहां क्या हो गया 2R। सर 2I ऐसे ही 2R की जगह पर मैंने क्या रख दिया A। ये क्या है लैम्डा मिनिमम। अगर A को मैं इधर लाऊंगा तो लैम्डा मिनिमम इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस A बराबर 2I। तो अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालूंगा तो I की वैल्यू क्या आएगी लैम्डा मिनिमम प्लस A अपॉन 2। समझ आ गया I की वैल्यू क्या आएगी लैम्डा मिनिमम प्लस A अपॉन 2 और R बराबर सर मेरा कितना है R बराबर A अपॉन 2। R बराबर A अपॉन 2। अब ये प्लस कहां से होगा यहां से। ठीक है अब देखना बेटा इसी क्वेश्चन में अभी नोट करवा देंगे। इसी क्वेश्चन में देखना मेरा यही तो था सर यहां से ये एंगल बना रहा था वो E था और यहां से जो ये निकल रहा था वो कितना था वो सॉरी I था और इधर क्या था E। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना म्यू। अगर मैं स्नेल्स लॉ लूं देखो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ बेटा यहां पर हवा है तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो 1 यहां पर एंगल कितना है I इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और यहां से जो निकला था वो मेरा क्या था R1 था। अगर मैं यहां से म्यू की वैल्यू लूंगा तो म्यू क्या हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R1 की जगह मैंने R लिख दिया R1 की जगह क्या लिख दिया R। ठीक है अब देखो अगर R1 की जगह मैंने R कर दिया अब वहीं से उठा के वैल्यू रख दो साइन ऐसे ही बेटा I की वैल्यू पीछे क्या थी लैम्डा मिनिमम प्लस A बटे 2 अपॉन साइन ऐसे ही बेटा R की वैल्यू थी A बटे 2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फार्मूला आ जाता है मिनिमम डेविएशन के लिए। किसके लिए मिनिमम डेविएशन। तो फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन लैम्डा मिनिमम प्लस A बटे 2 अपॉन साइन A बटे 2 अपॉन साइन A बटे 2। ठीक है करो फटाफट लिख लो या नोट कर लो।
लिखना क्या है, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ठीक है। कहीं ये नहीं, पहले ये फिर ये फिर ये। हाँ तालियां ठीक है बेटा। इसके बाद में ये वाला, ठीक है, इसके बाद ये वाला, सही है। अब इसमें एक चीज और देखो, बेटा अगर एंगल बहुत छोटा हो, अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो सर साइन को गायब कर दूं, तो साइन को गायब किया तो लैम्डा मिनिमम प्लस a बटे 2 अपॉन, फिर से साइन को गायब कर दो भैया, तो साइन को गायब किया तो a अपॉन 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो म्यू a, और यहां क्या आया लैम्डा मिनिमम प्लस a को जब इधर लाएंगे तो म्यू a माइनस लैम्डा मिनिमम, तो जो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आई a कॉमन ले लिया तो क्या आई म्यू माइनस 1, ठीक है। ये अगले में बहुत कम आएगा, बताओ म्यू माइनस 1 इंटू a, ठीक है, म्यू माइनस 1 इंटू a। मैंने जैसे तुमसे कहा था मंडे को ये तुम्हारा क्या है प्रिज्म है, प्रिज्म में बस खाली इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और एक दो क्वेश्चन और है वो तुमसे पावर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, वहां से रहेगा। इसके बाद जब पावर से क्वेश्चन हो जाएंगे फिर हम लोग, तुम्हारे में दो ही बचे हैं, एक तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप बचा है, एक तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप बचा है, बस बाकी सब खत्म कर दिए। और जो तुम्हारा मायोपिया, हाइपर मायोपिया, मेट्रोपिया जितने थे वो सब खत्म, कुछ नहीं बचा, ठीक है। आई जो कुछ था वो सब खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं है कोर्स में तुम्हारे, ठीक है। तो मंडे को ऑप्टिक्स गई, वेव रे ऑप्टिक्स गई, मैंने स्टार्ट हुई वेव ऑप्टिक्स। ठीक है।
है।